आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। 12 राज्यों की 95 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। लोकसभा के दूसरे चरण में कुल 61.12% वोटिंग हुई है। बात अगर बिहार की करें तो बिहार की 5 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। बिहार में कुल 62.52% वोटिंग हुई है। और लोकसभा सीट को लेकर बात करें तो पूर्णिया में 62.5% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार 2014 में यहां 63.88% वोटिंग हुई थी। बात भागलपुर की करें तो भागलपुर में इस बार 55.14% मतदान दर्ज हुआ है। वहीं पिछली बार यहां 57.83% वोटिंग हुई थी। कटिहार में इस बार मतदान का प्रतिशत गिरा है। कटिहार में 61.1% ही वोट डाले गए हैं, जबकि पिछली बार 2014 में 67.39% मतदान हुआ था। बांका में इस बार 57.64% वोटिंग हुई है। 2014 में 57.69% मत डाले गए थे। किशनगंज की बात कर लेते हैं। 63.4% वोट यहां पर डाले गए हैं, जबकि पिछली बार 2014 में 63.31% वोटिंग हुई थी। बिहार की इन 5 सीटों पर कुल मिलाकर 62.52% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार 2014 में 61.92% वोटिंग हुई थी। इस बार लोकसभा आम निर्वाचन 2019 में मतदान प्रतिशत किशनगंज में 64.10, कटिहार में 68.20, पूर्णिया में 64.50, भागलपुर में 58.20, बांका में 58%। इस प्रकार इन 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का एवरेज लेंगे तो 62.52 है। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे दौर में बिहार में आज 5 सीटों पर मतदाताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। फर्स्ट टाइम वोटर हो या फिर गुलामी का दौर देख चुके वोटर, सभी ने बढ़ चढ़कर देश के लिए अपना योगदान दिया। कोई बुजुर्ग खाट पर लेटकर वोट डालने पहुंचा तो कोई अपनों के कंधों पर सवार होकर महापर्व में शामिल हुआ। इन तस्वीरों ने दिखा दिया कि भारत का लोकतंत्र जागृत है और इसीलिए जय जय जागृत लोकतंत्र। जय जय जागृत लोकतंत्र। दूसरे दौर पर मतदाता की मुहर। 5 सीटों पर मतदान का उत्साह। प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा ईवीएम में कैद। किसको मौका, कौन लगाएगा चौका। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बिहार में 5 सीटों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लोकतंत्र के महापर्व में उत्साह के साथ वोटरों ने भाग लिया तो मजबूत लोकतंत्र की तस्वीर दिखाई दी। युवक, युवतियां, दिव्यांग से लेकर बुजुर्ग तक ने अपना कर्तव्य निभाया। मतदान केंद्रों पर गुलामी का दौर देख चुके बुजुर्ग भी वोट देते नजर आए। भागलपुर में पैरों से लाचार महिला मतदान केंद्र पहुंची तो वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उन्हें अपने गोद में उठाकर मतदान कराया। भागलपुर में पहली बार वोट डालने पहुंची युवतियों में भी खासा उत्साह था। काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है एक मतलब अच्छे इंडियन सिटीजन होने का वो मैंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया है वोट करके, तो काफी अच्छा लग रहा है। इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि आज मुझे अपने राष्ट्र के निर्माण में और जो देश का प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में मेरी भी कुछ भागीदारी है। बांका में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। बुजुर्ग वोटर जो चल नहीं सकते थे अपने परिजनों के सहारे वोट डालने पहुंचे। ये बताइए, माता जी ने वोट डाल लिया? हाँ, डाल दिया। अच्छा, चलने फिरने में परेशानी है? हाँ, परेशानी है। सुन भी नहीं सकती है। अच्छा, सुन भी नहीं सकती है? नहीं, और देखने में भी तकलीफ है, साफ साफ दिखता नहीं है। कटिहार में गंगा दियारे के कई संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ पहुंची। सबने सही सरकार चुनने का संकल्प दोहराया तो बुजुर्ग मतदाताओं में भी भारी उत्साह दिखा। वो कपकपाते हाथ में वोटर कार्ड लेकर अपना कर्तव्य निभाने पहुंचे। कुछ बुजुर्ग खटिया पर लेटकर भी परिजनों के सहारे देश हित में अपना योगदान देने पहुंचे। हाँ अम्मा, ये बताइए पहले और अब में ये जो व्यवस्था है कितना बढ़िया व्यवस्था है? अभी का बढ़िया व्यवस्था है। पहले बहुत तकलीफ होता था जी। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए हमेशा? ऐसे होना चाहिए हमेशा। पहले कैसे आती थी आप? पहले आते थे ऐसे चल के, तो तकलीफ होता है जी। अभी
अपना व्यवस्था हो गया तो आराम से वोट गिरा दिए। लोकतंत्र के महापर्व की एक और खूबसूरत तस्वीर किशनगंज में भी देखने को मिली। लोकतंत्र के महापर्व में स्काउट गाइड के छात्रों ने भी अपना कर्तव्य निभाया। दिव्यांग वोटरों को उनके घर से मतदान केंद्रों तक लाकर फिर उन्हें घर तक पहुंचाया। ये जो आप भी इसका हिस्सा बन रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे? मानव सेवा, देश का। किशनगंज के एसपी कुमार आशीष ने सबसे पहले अपने पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। इसके बाद दल बल के साथ घुड़सवारी कर शहर के बूथों का जायजा लिया और लोगों को घर से बाहर निकलकर बेखौफ होकर मतदान करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महापर्व के कर्तव्य पथ पर देश आगे बढ़ा तो नेता भी अपनी सहभागिता दिखाते नजर आए और अपना वोट उन्होंने भी डाला। वोट देने के बाद अपनी अपनी जीत के दावे भी किए गए। महापर्व के कर्तव्य पथ पर देश। भागलपुर में किस पर मुहर, कटिहार में किसको विजय, किशनगंज में किसकी जीत, पूर्णिया में कौन होगा पास, बांका में किसका बेड़ा पार। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन में मुख्य रूप से जेडीयू और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाताओं के साथ प्रत्याशियों और नेताओं ने भी अपना वोट योगदान किया। केंद्रीय मंत्री और बक्सर से बीजेपी प्रत्याशी अश्विनी चौबे ने परिवार के साथ पहुंचकर अपना वोट दिया। दूसरे चरण में भागलपुर में आरजेडी के बुलो मंडल और जेडीयू के अजय मंडल के बीच सीधे मुकाबले में एनडीए की जीत का दावा किया। अब की बार 400 से पार और फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये देश की जनता ये चाह रही है और मुझे विश्वास है कि अब की बार बक्सर से कम 2.5 लाख से पार और भागलपुर से भी 2-2.5 लाख से पार। वहीं गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी भागलपुर में वोट डाला। मेरे आने के बाद आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि ये चुनाव मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है और भागलपुर में एनडीए की जीत कितनी महत्वपूर्ण है। पूर्णिया में जेडीयू और कांग्रेस की सीधी टक्कर में दोनों प्रत्याशियों ने वोटिंग को लेकर अपनी अपनी जीत के दावे किए। पूर्णिया में लड़ा है और 2014 के मुकाबले इस बार 3 मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे और विरोधी दूर नजर नहीं आएंगे। पूर्णिया की जनता के जीत के प्रति 16 आने आश्वस्त हुए। जनता ने बहुत पूर्व से मन बना लिया था और मुझे लगता है वो परिणाम इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जाने लगा होगा और जरूर इस बार पूर्णिया जीतेगा। कटिहार से एनडीए प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी ने सपरिवार मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के महापर्व में अपना कीमती वोट दिया। लोकसभा सीट है, इसमें एनडीए की जीत होगी क्योंकि मैंने पूरा कटिहार जिला का सभी प्रखंड और सभी पंचायत वार्डों में घूमा है। लोगों का एक ही सोच है कि इस बार एनडीए को लाना है और नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार को जो है मजबूती प्रदान करना है। बांका के त्रिकोणीय मुकाबले में किसकी जीत होगी, इसका फैसला तो जनता ने कर दिया है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बांका से निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल कुमारी ने वोट देने से पहले देवघर में बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लिया और अपनी विजयश्री का दावा किया। विजयश्री बांका सीट कामना करके जा रहे हैं ताकि लोगों का दुख दर्द, लोगों के हित के लिए काम कर सके। नेताओं के अपने अपने दावे हैं। दूसरे चरण के रण पर जनता की मुहर लग गई है। अब किसका दावा सही होता है, ये 23 मई को परिणाम सामने आने के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के 12 राज्यों में आज दूसरे चरण के लिए 95 सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों के लिए भी वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद अब प्रत्याशियों के साथ साथ सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए का दावा है कि सभी 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं। वहीं महागठबंधन का भी अपना दावा है कि 5 सीट उनके खाते में जा रही है। हालांकि उनके इस दावे पर असल मोहर तो 23 मई को ही लगेगी।
बिहार के अंदर 40 सीट पर एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाएगा। इस चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, महागठबंधन मजबूती से सभी सीटों पे लड़ रही है। बिहार की 5 सीटों पर दूसरे चरण का रण, हर प्रत्याशियों ने किया जीत का दावा। दोनों गठबंधन को है जीत की उम्मीद। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। देश के 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जनता के फैसले के बाद अब प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है। पूर्णिया से जेडीयू और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों को उम्मीद है कि जनता का फैसला उनके हक में आएगा। पूर्णिया की जनता के जीत के प्रति 16 आने आश्वस्त हूँ। जनता ने बहुत पूर्व से मन बना लिया था और मुझे लगता है वो परिणाम इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जाने लगा होगा और जरूर इस बार पूर्णिया जीतेगा। पूरा पूर्णिया में लड़ है और 2014 के मुकाबले इस बार तिगने मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे और विरोधी दूर नजर नहीं आएंगे। उधर दोनों गठबंधनों को भी उम्मीद है कि इस बार जनता का फैसला उनके लिए ही है। एनडीए का दावा है कि पिछली बार की तरह ही जनता ने वोट उन्हीं को दिया है और 5 सीट पर एनडीए की जीत पक्की है। 5 जगह तो बात छोड़ दीजिए, बिहार के अंदर 40 सीट पर एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाएगा। पहले चरण की 4 सीटों पर भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं और अभी जो दूसरे चरण का जो संकेत ट्रेंड मिल रहा है उसमें भी एनडीए गठबंधन और सभी सीटों पर चुनाव जीतेगा। 40 सीटों की बात करते हैं तो इस चरण की वो 5 सीटें भी शामिल है जिस पर चुनाव हो रहे हैं और अभूतपूर्व उत्साह है मतदाताओं में। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में कार्य किए हैं, ये वोट उनके लिए हो रहा है और निश्चित तौर पर इन 5 सीटों पर भी हम बहुत ही अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे। देखिए, लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो लोग उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वे सब के सब लोग जाति संप्रदाय की सीमा से ऊपर उठ करके एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। उधर महागठबंधन को भी पूरा यकीन है कि सीमांचल से लेकर अंग में उनकी जीत होने जा रही है। 2014 में भी सिर्फ 1 सीट पर ही जेडीयू को जीत मिली थी, लेकिन महागठबंधन को लगता है कि इस बार समीकरण बदल गया है। हम लोगों का 2 सीट है आरजेडी जहां से लड़ रही है और महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं, कांग्रेस के लोग हैं किशनगंज वगैरह में जहां चुनाव हो रहा है, काफी अच्छे भी तो शुरुआत है और हम लोग आश्वस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। हम लोग भारी मतों से हर जगह चुनाव जीतेंगे। इस चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, महागठबंधन मजबूती से सभी सीटों पे लड़ रही है। आपने देखा होगा कि वहां के लोगों ने इतना प्यार और समर्थन दिया है कि जिनकी भी जनसभा हमने लगाई है वहां उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग आए। बिहार में दूसरे चरण में 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई। जनता ने फैसला दे दिया, लेकिन 5 सीटों पर पिछला रिकॉर्ड महागठबंधन के पक्ष में जाता है, इसलिए चुनौती एनडीए की है। हालांकि एनडीए को पूरा भरोसा है कि जनता ने उनके लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया, पर दावा अपनी जगह है, जनता का फैसला अपनी जगह, और इस फैसले का रिजल्ट तो 23 मई को आना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।